कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चारों तरफ से लगातार ईमेल, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया का शोर आ रहा है? इस प्रस्तुति में हम कैल न्यूपोर्ट के दमदार आइडियाज को समझेंगे कि कैसे इस डिजिटल शोर को कम करके उस काम पर ध्यान लगाया जाए जो असल में मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या-क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस जाल को समझने से जो हमें व्यस्त तो रखता है पर प्रोडक्टिव नहीं बनने देता। फिर हम जानेंगे कि बार बार काम बदलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क का फलसफा आखिर है क्या। और आखिर में हम देखेंगे कि फोकस करने के लिए कौन से टूल्स अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूडो प्रोडक्टिविटी यानी छद्म उत्पादकता के जाल की। एक ऐसी चीज जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर तो बहुत व्यस्त रहे, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक ईमेल से दूसरे ईमेल, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि आज किया क्या, कुछ भी ठोस काम तो हुआ ही नहीं। इसी को कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, छद्म उत्पादकता। मतलब हम असल में कितना काम कर रहे हैं ये मापने के बजाय हम बस ये दिखाने में लग जाते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के नॉलेज वर्क में आउटपुट को मापना मुश्किल है। तो सवाल यह है कि हम इस जाल में फंसे कैसे। देखिए, जब खेती या फैक्ट्री में काम होता था तो ये मापना आसान था कि कितना काम हुआ, लेकिन नॉलेज वर्क में ऐसा कोई सीधा पैमाना नहीं है। इसलिए ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में रहना, ये सब जरूरी काम होने का सबूत बन गया। और फिर डिजिटल क्रांति ने तो इसे और भी बढ़ा दिया। अब हर कोई हर समय ऑनलाइन रह के ये दिखा सकता है कि वो कितना काम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक काम से दूसरे काम पर कूदने की ऊंची कीमत की। यहीं से मल्टीटास्किंग का जो एक बहुत बड़ा मिथ है वो टूटना शुरू हो जाता है। क्या इस पे यकीन होता है? एक रिसर्च के मुताबिक एक औसत नॉलेज वर्कर हर 5 मिनट में अपना ईमेल या स्लैक चेक करता है। 5 मिनट। ये दिखाता है कि हमारा ध्यान कितनी बुरी तरह से बटा हुआ है। इसे एक कार की तरह सोचिए, अगर कोई लगातार गियर बदलता रहे तो क्या गाड़ी स्मूथ चलेगी? नहीं ना, इंजन पर भी जोर पड़ेगा और माइलेज भी कम होगा। हमारे दिमाग का भी यही हाल है। जब हम कामों के बीच लगातार स्विच करते हैं तो हमारा बहुत सारा मेंटल फ्यूल बर्बाद हो जाता है और हम कभी भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर कौन सा दिमाग बेहतर है? एक फोकस दिमाग जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सुलझा सकता है, या फिर एक बिखरा हुआ दिमाग जो हमेशा उलझा हुआ, थका हुआ और संघर्ष करता हुआ महसूस करता है? तो इस सब का इलाज क्या है? इसका जवाब है डीप वर्क। ये विकर्षणों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तोड़ है और अच्छी क्वालिटी का काम करने के लिए एक सीधा साधा पर गहरा फलसफा है। डीप वर्क का सीधा मतलब है बिना किसी भटकाव के किसी मुश्किल काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ये एक ऐसी स्किल है जो किसी को भी तेजी से नई चीजें सीखने और बेहतरीन नतीजे देने में मदद करती है। तो डीप वर्क और शैलो वर्क में क्या फर्क है? देखिए, डीप वर्क में दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है, लेकिन उससे जो वैल्यू बनती है वो बहुत ज्यादा होती है और उसे कोई और आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। वहीं शैलो वर्क आसान होता है, जैसे रूटीन ईमेल का जवाब देना, और उसे कोई भी कर सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। डीप वर्क का मतलब हमेशा फ्लो की स्थिति में होना नहीं है, जहां काम आसान और मजेदार लगे। नहीं, डीप वर्क असल में डेलिब्रेट प्रैक्टिस की तरह है, यानी वो मुश्किल और थका देने वाली मानसिक मेहनत जिससे कोई नई स्किल बनती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल में डीप वर्क किया कैसे जाए? इस सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों को देखेंगे जिन्हें आज से ही लागू किया जा सकता है। डीप वर्क का एक पूरा ढांचा है और ये 3 आसान स्टेप्स पर बना है। पहला, अपनी जगह को डिजाइन करें। दूसरा, अपने समय को कंट्रोल करें। और तीसरा, दूसरों के साथ मिलकर फोकस करें। इसका सबसे आसान तरीका है कि काम करते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया जाए और कंप्यूटर पर सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दिए जाएं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। माहौल ही ऐसा बन जाता है कि दिमाग को फोकस करने का सिग्नल मिलता है। टू डू लिस्ट की जगह टाइम ब्लॉकिंग को अपनाएं। इसका मतलब है अपने दिन के हर घंटे, हर मिनट को एक काम सौंपना। इससे आपको अपने समय की असलियत पता चलती है कि आपके पास सच में कितना वक्त है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डीप वर्क हमेशा अकेले ही किया जाए। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब 2 या 3 लोग एक ही व्हाइट बोर्ड पर मिलकर काम करते हैं तो उनका फोकस 20 से 30% तक बढ़ जाता है। यह सामाजिक दबाव भी फोकस बढ़ाने में मदद करता है। चलिए
अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद थोड़ा अजीब लगे। ये है बोरियत की शक्ति। कभी सोचा है कि सबसे अच्छे आइडिया अक्सर नहाते हुए या टहलते हुए क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पलों में दिमाग को आखिरकार थोड़ा आराम मिलता है। जिसे हम बोरियत कहते हैं, वो असल में दिमाग के लिए एक गैप है, जहां वो सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन के बिना घर से बाहर निकलने पर बिल्कुल अकेला और खोया हुआ महसूस हो? ये सॉलिट्यूड डेप्रिवेशन का एक संकेत है। जब हम एक पल के लिए भी बाहरी उत्तेजनाओं से दूर नहीं होते, तो हमारा दिमाग बुरी तरह थक जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, उन छोटे छोटे पलों में जब हम बोर हो रहे होते हैं या बस यूं ही फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगर उन पलों को वापस पा लिया जाए तो उनमें क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता?